वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी आदरणीय है और वो भी आदरणीय है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, जैसे बंध्या के पुत्र के वाणी का विचार करना निरर्थक है, क्योंकि बंध्या को पुत्र होता ही नहीं। उसके वाणी का विचार करें कि हाँ भाई वो तो सत्य बोलता है, अथवा वो नहीं सत्य नहीं झूठ बोलता है, तो ये विचार करना निरर्थक है ना। जो वस्तु ही नहीं, जो जन्मता ही नहीं, होता ही नहीं, उसके वाणी के ऊपर मन का फैलाना, ये बुद्धिहीनता नहीं, क्या बुद्धिमता है। इसी तरह जब प्रपंच है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो इनका निर्णय क्या करिए कि ऐसा और तैसा, तैसा और ऐसा। जब तक संसार के सत्यता की भावना हृदय में भरी हुई है, तब तक वास्तव ज्ञान से वंचित है, और जब तक वास्तव ज्ञान से वंचित है, तब तक जन्म मरण का खिलौना बना ही रहा है और बना रहेगा। ये राम जी, इसलिए मैं तुमको बताता हूं, जिससे तुमको वास्तव शांति की प्राप्ति होगी। जैसे मैं कहूं वैसे तुम सहित सब समझदारी से सुनो और ग्रहण करो। तब तुमको आत्म पद की प्राप्ति होगी, यानी वास्तव शांति कहो, मोक्ष कहो, सद्गति कहो, जन्म मरण की निवृत्ति कहो। जैसे मैं कहता हूं तब आत्म पद की प्राप्ति हुई है। क्या गुरुदेव युक्ति बताते हैं, हे राम जी, ऐसी भावना हृदय में बुद्धिमता से, ब्रह्म विद्या के युक्तियों से, विचार से दृढ़ करो कि न मैं हूं न यह संसार है। जब जागते हैं तो ऐसी मति होती है ना, सपने के संसार से जब छुटकारा होता है, जागते हैं तो यही मति होती है ना, न मैं वो हूं और न वो संसार है। फिर आपको सपने के संसार का कोई भी उतार चढ़ाव हिलाता है, और जब तक नहीं जागते उसी को ही सत्य समझते हैं, तब तक वो कुछ न होते हुए भी बिल्कुल हिलाता था ना। ऐसे ही ये जानो, ऐसी भावना करो कि न मैं हूं न यह जगत है। तो ये मिथ्या मैं वासना नष्ट हो जाएगी। जब अहंकार न रहा, मैं वासना न रही, तब मैं वासना में जो दिखता था वो कहां से आएगा। जब बीज से कचासी निकल गया तो उससे जो बनता था वृक्ष और तरह तरह की माया, वो कहां से आएगी। सपने वाले का होना ही अनर्थ का कारण है ना।
जब वो ही स्वप्न वाला ही जगने पर नहीं रहता तो उसको जो जो भी दिखता था सुख अथवा दुख, मेरा अथवा तेरा, वो कहां से आएगा? और वो मैं जागृत का भुलेखा मात्र थी न। भुलेखा भुलेखे में ही था। जैसे अंधकार अंधकार में ही होता है, प्रकाश में अंधकार नहीं। माया माया में ही होती है, माया ब्रह्म में नहीं। जैसे आपके जागृत में आपका सपने वाला रूप नहीं होता, वो सपने में ही होता है। जागृत तो उस वक्त भी सब माया से, आपके ही सपने वाले रूप से सदा न्यारा है ना। आपका जागृत रूप, जब आप सपने का संसार और अपने सपने वाले रूप को देखते हैं, तब भी आपका जागृत रूप तो आपके सपने वाले रूप और वो जो भी जाने माने जाने उनसे सदा न्यारा है ना। ऐसी भावना कर्क न मैं हो न जगत है। जब अहंकार न रहा तब कलना कहाँ हो गए। राम जी, इसका होना ही अनर्थ का कारण है। आप गंवाइए ता शह पाइए। और कैसी चतुराई। जब इस तरह का निर्मल विचार हृदय में ब्रह्म विद्या के सुनने, विचारने, ग्रहण करने से प्राप्त होता है, तब सब प्रकार के भोगों में जो रमणीकता और प्राप्ति की इच्छा, ये वासना खत्म हो जाएगी। जब ऐसा विचार होता है तब भोग की वासना क्षय हो जाती है। जब आप जागते हैं, आपकी सपने वाली मैं ही नहीं रहती, तो सपने के किस भोग के भोगने की आप इच्छा करते हैं? किसको प्राप्त करने? न प्राप्ति के न त्याग, कुछ भी नहीं। और न जागे वो मैं अपना ही है, तो ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये करने योग्य है नहीं, ये ग्रह के प्रकार के मिथ्या फसादों में ऐसे फंस जाता है जैसे छूटने की इच्छा को लेके दलदल में और फंसता जाता है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोग की वासना क्षय हो जाती है और फिर संतों का संग बड़ा मीठा लगता है। जो पहले भाड़ा रूप नजर आता था, जब हृदय निर्मल होता है, संसार की अरमणीकता मिथ्यात्व का जितना जितना ज्ञान होगा, उतना उतना साधु पुरुषों का, उत्तम पुरुषों का, संत जनों का संग मीठा लगेगा। और यदि ऐसे नहीं हुआ तो वो संसार के भोग और संसार की सत्यता जो बांधे हुए हैं वो और बांधती है। जब इस तरह संत का संग और सत विचारों का प्रसाद इसको प्राप्त हुआ तो भोगों की वासना नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब तक इसको मैं वासना उठती है, जैसे जब तक सपने वाली मैं वासना उठती है तब तक सपने वाले मिथ्या संसार से सत्यता के भावना से बंधा रहता है ना। जब तक इसको अहंता उठती है, अर्थ यह कि दृश्य प्रकृति के साथ मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता और द्वैत में दुख है, अद्वैत में आनंद है। जब अहं का उत्थान मिट जाए, ज्ञान से ही मिटता है। जैसे जगने से सपने वाली मैं की समाप्ति होती है, जब अहं का उत्थान मिट जावे तब शुद्ध जो अचेत चिन्मात्र आत्म सत्ता है वही रहती है।
जिसमें चिंतन रूपी माया का ऐसे अभाव है जिस तरह आपके गाढ़ निद्रा में सब फुरनों का अभाव है। केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है ना, मैं आनंद में हूं, ये मैं ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। जैसे गाढ़ निद्रा में केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है। क्यों कि न वहाँ जागृत का संकल्प है, न स्वप्ने का संकल्प है, कोई प्रकार के मनन के माया का लेश भी नहीं। निर्मनन स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ही परम। यह अध्याय समाप्त हुआ है। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 270 सर्ग 172वां सर्ग। निर्वाण युक्तोपदेश वर्णनम। अभी इस निर्वाणताई के ऊपर निर्दुख पद पर, आत्म पद पर और भी गुरुदेव तरह तरह के दृष्टांत दास्तान युक्तियों का अलौकिक प्रसाद वितरण करने की कृपा कर रहे हैं। प्रसाद नाम कृपा का है। साधारण बुद्धि प्राणी खाने पीने की चीजों को प्रसाद समझते हैं। दरअसल ये प्रसाद नहीं, ये तो दैव की उस महान शक्ति की दृष्टि पर गई, जा छू लिया या सेवन किया तो वो उत्तम हो जाता है। बाकी वास्तव प्रसाद ये है। सोई गुरुदेव वास्तव प्रसाद की बरसात से बरसाते आ रहे हैं और आगे भी कृपा करने में आप सावधान बैठे हुए हैं। भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रही हैं, हे राम जी, जब ये मैं उठती है तब अपना असली रूप भूलता है और नकली को असली समझने लगता है। जैसे जब सपने की मैं उठी तब जागृत असली भूला ना, नकली को सत्य समझने लगता है और वहाँ नकली मेरे तेरे तेरे मेरे भले बुरे अपने पराए सब कुछ न होते सत्य की तरह भासते। जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का आवरण होता है, अपना स्वरूप ढक जाता है। और जब वो अहंता मिट जाती है तब अपना आप प्राप्त होते भी जो न प्राप्त दिखता था वो प्राप्त होता है। इस सारे संसार की यदि कोई जड़ है तो ये मैं वासना है। जैसे स्वप्ने वाली सारे संसार की जड़ आपकी मैं वासना है ना, स्वप्ने वाली, उस जड़ को कोई उखाड़ दे तो न वो खुद न वो संसार। और मुक्त रूप है जागृत। जागृत उस स्वप्ने के संसार से मुक्त है ना। आपके जागृत रूप को स्वप्ने वाला कोई भी आके कभी कुछ हिलाया है भी, छुआ भी है, होवे तो छुए।